हिमालय के जंगल में नीलो चिड़िया कटहल की खेती किया करती थी और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया बाजार में ले जाकर उन कटहलों को बेचा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया काफी पढ़ी लिखी हुई थी, मगर नौकरी न मिलने की वजह से वो बाजार में ठेला लगाकर कटहल बेचती और कभी कभार खेती बाड़ी करने में भी अपनी माँ नीलो चिड़िया की हेल्प कर देती थी। अरे टुनटुनी बिटिया, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि तुम ये पढ़ाई लिखाई मत करो। मैंने अपनी सारी जमीन गिरवी रखकर तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, मगर अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली है। अब हम लोग कैसे गिरवी जमीनों को छुड़ाएंगे? अरे माँ, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना नौकरी पाने की, मगर फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिला तो मैं क्या करूं? अरे टुनटुनी, पर फिर भी तुम यहाँ बैठकर कटहल बेच रही हो, तुम शहर के जंगल क्यों नहीं चली जाती? कम से कम वहाँ दुकान में काम करने पर 2-4 पैसे ज्यादा तो मिलेंगे। माँ, मैं ये काम जब मन करे तब कर लेती हूँ, ना कोई कहने वाला है और ना कोई सुनाने वाला। इसी से मैं अपना छोटा सा ठेला लगाकर कटहल बेच लेती हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि तभी उस जंगल का जमींदार सेठ चंदूलाल अपने बेटे गुड्डू के साथ वहाँ आ जाता है और कहने लगता है, देखो चिड़िया, मैं तुम दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे मेरे पैसे लौटा दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। अरे जमींदार साहब, वो क्या है, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। हा, मुझे तो पहले ही से पता था कि मैं आज भी खाली हाथ ही लौटूंगा, मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। आज मैं खाली हाथ लौटने वालों में से नहीं हूँ। सुनो बेटे गुड्डू, चलो जाओ, तुम इनके घर से जितने भी कीमती सामान है सभी उठा कर ले आओ। चप्पल जूते भी मत छोड़ना। ऐसे सेठ चंदूलाल जबरदस्ती नीलो चिड़िया के घर में घुसकर लूटपाट मचा देता है और सारे सामानों को इधर उधर फेंक कर पूरे बर्तनों को बाहर निकाल देता है। अरे पिताजी, आप कहे तो इस छोटी सी चिड़िया का ठेला भी ले लूं मैं। अरे रे, ये चिड़िया तो बहुत पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये कटहल बेच रही है। ले लो बेटे, ले लो, इस चिड़िया का ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, आप दोनों ऐसा ना करें, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों माँ बेटी भूखी मर जाएंगी। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों ऐसा ना करें। ऐसे टुनटुनी चिड़िया के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी सेठ चंदूलाल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके ठेले का पूरा कटहल और उसके घर का सारा सामान उठाकर ले जाता है। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम गरीब पक्षियों को इतना सताते हो? मैंने अपना जमीन बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया, सोचा था कि नौकरी हो जाएगी तो सारे पैसे लौटा दूंगी, मगर आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ माँ, तुम रो मत। पता नहीं हम गरीब पक्षियों ने भगवान का क्या बिगाड़ा है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर टुनटुनी चिड़िया गुस्से में पास में पड़े एक पत्थर उठाकर फेंकती है। वो पत्थर नदी के पार वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे मटके से टकरा जाता है, जिससे वो मटका टूट जाता है और उस मटके से एक तोता निकलता है। आहा, कई सालों बाद मैं आजाद हुआ हूँ, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। फिर मुझे आजाद किसने किया? अब मैं जल्दी से उड़ जाता हूँ, नहीं तो कहीं फिर से वो जादू मुझे कैद ना कर ले। उसी जंगल में दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी। उसे देखकर मिठू तोता कहता है, जरूर मुझे इसी सुंदर चिड़िया ने मुक्त किया होगा, क्योंकि उस साधु ने कहा था जो कोई भी मुझे मुक्त करेगा मैं सिर्फ उसे ही देख सकूंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख सकेगा। फिर वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, नमस्ते चिड़िया बहन। तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से डर जाती है। कौन हो तुम? इस जंगल में तो कोई भी पक्षी आता जाता नहीं है, तो फिर तुम कहां से आ गए? अरे चिड़िया रानी, तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो चिड़िया, तुम मुझसे अपनी सारी बातें बता सकती हो, मैं तुम्हारी 2 विनतियों को पूरा कर सकता हूँ। क्या सच्ची? सच में तोता भाई? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी बात उस तोते को बताती है। पूरी बात सुनने के बाद तोता कहता है, कुछ सालों पहले
जब मैं आजाद हुआ करता था तब तो इतने बुरे दिन नहीं थे। अच्छा हुआ कि उस साधु पक्षी ने मुझे कैद कर दिया, नहीं तो मुझे इतने बुरे दिन भी देखने पड़ते। अरे तोते भाई, तुम इसके दूसरे उपाय बताओ ना, तुम तो अपना अलग ही रोना रोने लगे। अच्छा तो सुनो, देखो चिड़िया, तुम अब से जो भी खेती करोगी तुम्हारी वो कारोबार की खेती होगी। क्या? यानी वो कटहल की खेती होगी? क्या तुम बकवास कर रहे हो? अरे चिड़िया, तुम्हें ये बकवास लगता है तो तुम ये पत्थर मिट्टी के नीचे दबा कर देखो, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। फिर टुनटुनी चिड़िया ऐसा ही करती है, उस पत्थर को मिट्टी के नीचे दबा देती है। फिर थोड़ी ही देर में उस पत्थर से एक बड़ा सा कटहल का पेड़ उग जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया दंग रह जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच का कटहल का पेड़ है, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ हाँ चिड़िया, मैंने कहा था ना। अब मैं तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुँचाई होगी वो खुद से आकर गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद सेठ चंदूलाल और उसके बेटे टुनटुनी चिड़िया के घर में आते हैं और उन दोनों माँ बेटी से माफी मांगते हैं। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, मगर अब से ध्यान रखना, किसी गरीब पक्षी का दिल मत दुखाना, उसके परेशानियों को समझना। उस दिन के बाद से वो दोनों माँ बेटी कटहल की खेती करके खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और इस ठंडी के मौसम में बेचारी टुनटुनी चिड़िया का घर टूट गया था और टुनटुनी चिड़िया खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ आसरा लेने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन एक दिन एक चमत्कारी घटना घटी और टुनटुनी चिड़िया की तो किस्मत ही बदल गई। टुनटुनी चिड़िया का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी और वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छा ही सोचती थी। टुनटुनी चिड़िया का एक छोटा सा घर था जो कि पुराने पत्तों और शाखाओं से बना हुआ था। टुनटुनी चिड़िया हर दिन जंगलों में अपने बच्चों के लिए बीज, फल और दाने लाने जाती ताकि वो इतने ठंड के मौसम में भी भूख से परेशान न हो। लेकिन इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला भी अच्छा नहीं था। अब तो टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे के लिए रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। एक दिन अचानक बहुत तेज हवा चली और बेचारी टुनटुनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब तो टुनटुनी चिड़िया के पास अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई तरीका भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंतित थी। ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आप दोनों के लिए एक अच्छा सा सुरक्षित घर नहीं बना सकी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बेचारी खुद भी परेशान थी बहुत ज्यादा। तभी आसमान में एक नीले रंग की रोशनी चमकती है और आसमान से एक छोटी सी जादुई परी आती है। वो परी बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत ज्यादा दयालु भी थी। सुंदर परी ने टुनटुनी चिड़िया को देखा और उसने उसकी मुश्किल को समझा। फिर वो सुंदर परी टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर उससे कहती है, टुनटुनी, तुम बहुत ही मेहनती और दयालु चिड़िया हो। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। तुम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान होते हुए कहती है, क्या परी जी, आप मेरी मदद कर सकती है? मेरे पास कोई घर नहीं है और सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं अपने इन 2 मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ इतनी कड़ाके के ठंड में। देखो टुनटुनी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई घर बना सकती हूँ जो तुम लोगों को ठंड से बचाएगा और तुम्हारे बच्चों को भी सुरक्षित रखेगा। टुनटुनी चिड़िया के आँखों में खुशी के आंसू थे। वो खुशी से परी का धन्यवाद करते हुए बोली, परी जी,
आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है। मैं तो आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। मैं हमेशा आपके मदद को याद रखूंगी परी जी। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे अपने नए स्ट्रॉबेरी के घर में रहा करते थे। उसका वो घर जादुई घर था। स्ट्रॉबेरी के घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता था। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें ठंडी सर्दी का बिल्कुल भी डर नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।